एक पिता अपनी 6 दिन की बेटी को दफनाने जाता है। उसके साथ उस वक्त उसका साला भी होता है और उस जगह पर कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं जिनसे उस शख्स ने अपनी बेटी को दफनाने के लिए मदद मांगी थी। वो शख्स अपनी बेटी को बस दफनाने ही वाला था कि तभी वो लड़की रोने लगती है और अपने हाथ पैर भी हिलाने लगती है। ये देखते ही वहां पे जितने भी लोग थे उन सबको बहुत ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि उस शख्स ने ये बताया था कि ये लड़की यानी कि उसकी बेटी मर चुकी है, मगर ये लड़की हाथ पैर हिला रही थी और रो रही थी। इससे ज्यादा हैरानी तो उन्हें ये देख करके होती है कि उस लड़की का पिता, जिसे ये देख करके बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए थी कि जिस बच्चे को वो मृत समझ रहा है वो जिंदा है, वो आदमी उदास था। उसका चेहरा ये देख करके लटक गया था। इस कहानी के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए कि एक पिता अपनी जिंदा 6 दिन की बेटी को क्यों दफनाना चाह रहा था, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं पीयूष कहानी वाला चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की ये नई कहानी। ये बात है 10 जनवरी 2014 की। उस दिन दो शख्स एक छोटी सी बच्ची को हाथ में लेकर के मुरादाबाद के गुरेठा गांव में पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो वहां के गांव वालों से मदद मांगते हैं। मदद में उन्होंने ये कहा कि अगर हो सके तो आप हमें एक फावड़ा दे दें और ये बता दें कि यहाँ पर शमशान घाट कहाँ है, क्योंकि हमें अपनी एक छोटी बच्ची को दफनाना है। उन्होंने ये भी बताया कि इस बच्ची का जन्म यहीं पास में तीर्थंकर महावीर मेडिकल सेंटर में हुआ है। ये सुन करके वहां उस गांव के लोगों ने उनकी मदद करनी चाहिए और उन्होंने उन्हें फावड़ा भी उपलब्ध करा दिया। फावड़ा मिल जाने के बाद उन लोगों ने उनसे ये भी कहा कि चलिए हम आपको वो जगह दिखा देते हैं जहां पे हम सब गांव वाले अपने लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं। ये बोल करके कुछ गांव वाले उन दोनों आदमियों को साथ लेकर के उस गांव में से बहने वाली गांगन नदी के किनारे पहुंच गए। साथ में जो भी रास्ते में मिलता वो भी उनके साथ हो लेता। और जब वो ये जानते कि एक छोटी सी नन्ही बच्ची को दफनाना है तो उनके मन में भी एक बहुत ही ज्यादा मार्मिक भाव उत्पन्न होता है, जिससे कि वो खुद ही साथ में चल पड़ते हैं कि अगर उनकी कोई मदद करनी हुई तो हम कर देंगे। इन्हीं गांव वालों में से एक शख्स ने गांव में से उस बच्ची के लिए एक कफन भी खरीद लिया और ला करके उस लड़की के पिता को दे भी दिया। गांव वाले जब गांगन नदी के किनारे शमशान घाट पे पहुंचे तो वहां पर उन लोगों ने मिल करके उस बच्ची को दफनाने के लिए एक गड्ढा भी खोदा। उस बच्ची को कफन में लपेट करके और उसके बाद उस गड्ढे में दफनाने के लिए जैसे ही उन्होंने रखा, वो बच्ची रोने लगी और अपना हाथ पैर भी हिलाने लगी। ये देखते ही वहां पे जितने भी गांववासी मौजूद थे वो सब हैरान हो गए और तुरंत उन्होंने बच्ची को वहां से उठाने के लिए कहा। सबसे ज्यादा हैरानी तो उन्हें ये देख करके हुई कि उस लड़की का जो पिता था वो उस लड़की को रोते हुए देख करके खुश होने के बजाय बहुत ज्यादा उदास हो गया था और उसका मुंह लटक गया था। और उसके साथ में भी जो शख्स आया था उसका भी मुंह लटक गया था ये चीज देख करके। अब गांव वालों ने उन दोनों व्यक्तियों को घेर लिया। साथ में पास के खेत में जो कुछ गांव वाले काम कर रहे थे वो भी ये सारी घटना देख करके वहां पर इकट्ठा हो गए और वहां पे काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद इन सब लोगों ने इन दोनों को घेर लिया, क्योंकि इन सारे गांव वालों को ये शक था कि जरूर कुछ न कुछ तो दाल में काला है। क्योंकि कोई भी पिता जब ये जानेगा कि उसकी बेटी जिंदा है, मरी नहीं है, तो उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी के भाव दिखेंगे, ना कि उदासीनता के। और इसके बाद जब उन दोनों से उन गांव वालों ने पूछा तो उन्होंने बार बार यही कहा कि हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने यही कहा था कि ये बच्ची मर गई है। लेकिन गांव वालों को उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिसके बाद पास के थाने में पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया और वहां पर मौके पर तुरंत उस थाने से इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने इन दोनों से पूछताछ की। ये दोनों पहले तो उन पुलिस वालों से भी झूठ बोल रहे थे और बात को इधर से उधर घुमा रहे थे और उनके भी पूछने पर ये दोनों शख्स
यही बता रहे थे कि हमें डॉक्टरों ने यही बताया था कि ये बच्ची मर गई है, जिसके वजह से हम इसको यहाँ पर दफनाने के लिए आए थे। पुलिस वालों ने जब उन दोनों का नाम पूछा तो उन दोनों ने अपना नाम राजेश और दिनेश बताया, जिसमें से राजेश उस लड़की का पिता था और दिनेश उस लड़की का मामा। उसके बाद पुलिस वाले राजेश और दिनेश को उस बच्ची के संग ले करके तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। जब वो वहां पर पहुंचे और डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों को बहुत ज्यादा हैरानी हुई और उन्होंने ये कहा कि ये लड़की तो जिंदा थी, ये तो मरी थी ही नहीं। और इस लड़की को इस लड़की के पिता यहां से सुबह जिंदा ही लेकर के गए थे। डॉक्टरों की इस बात को सुन करके पुलिस वालों का माथा ठनका, क्योंकि राजेश और दिनेश पूरे टाइम यही कह रहे थे कि उन्हें डॉक्टरों ने मृत बच्ची को सौंपा था। इसके बाद पुलिस वालों ने दिनेश और राजेश को पुलिस थाने ले जाकर के इन दोनों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद राजेश और दिनेश ने पुलिस वालों को जो कहानी बताई, वो कहानी वाकई में बहुत ज्यादा दुखद है। और वो कहानी हमें ये दिखाती है कि हमारे समाज में वाकई में कितना ज्यादा कष्ट है और आज की डेट में इंसान इंसान की मदद नहीं करना चाहता है, जिसके वजह से एक पिता को यमराज बनना पड़ गया। पुलिस वालों के पूछने पर राजेश ने पुलिस वालों को यह बताया कि वो यूपी के बरेली का रहने वाला है। वो बरेली में हाफिजगंज इलाके में रहा करता था। वहां पे वो एक मोटर मैकेनिक का काम किया करता था। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो उसके पिता ने वहीं बरेली में नवाबगंज एरिया में एक अच्छी लड़की देख करके उसकी यानी कि राजेश की शादी कर दी। जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी उस लड़की का नाम था सुनीता। राजेश की शादी हो जाने के बाद उसको ये दिखा कि उसके खर्चे थोड़े बढ़ गए हैं। इस वजह से उसने दूसरी जगह नौकरी तलाशना शुरू कर दिया और उस जगह मोटर मैकेनिक का काम उसने छोड़ दिया। नौकरी ढूंढते हुए उसे उत्तराखंड के एक फैक्ट्री में नौकरी मिली। उस फैक्ट्री में बाइक्स की यानी मोटरसाइकिल की चेन बना करती थी। राजेश उस फैक्ट्री में नौकरी ज्वाइन कर लेता है और कुछ दिनों बाद सुनीता को भी अपने पास बुला करके रख लेता है। दोनों की जिंदगी अच्छे से हंसी खुशी चल रही थी और कुछ दिनों बाद सुनीता प्रेग्नेंट हो जाती है। सुनीता के प्रेग्नेंट हो जाने के बाद सुनीता और राजेश दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन दोनों की ये पहली औलाद होने वाली थी। और एक अच्छे पति की तरह राजेश अपनी पत्नी की पूरी सेवा किया करता था और टाइम टाइम पे उसको डॉक्टर के पास भी ले जाया करता था। जब 7वां महीना हुआ तो 7वां महीना होने पर सुनीता को कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगे, जिसके बाद वो उसी नर्सिंग होम में लेके गया सुनीता को, जिसमें वो शुरू से उसको ले जाया करता था। वहां पे डॉक्टर ने राजेश को ये कहा कि सुनीता की हालत थोड़ी क्रिटिकल है, इस वजह से इसका थोड़ा अच्छे से ख्याल रखना होगा तुम्हें। इसके बाद राजेश सुनीता के ऊपर और ज्यादा ध्यान देने लगा। कुछ ही दिन बाद सुनीता को लेबर पेन होना स्टार्ट हो गया और राजेश सुनीता को लेकर के तुरंत उसी नर्सिंग होम में पहुंच गया। उस नर्सिंग होम में पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने राजेश को यह कहा कि अभी कम से कम अगर 8 या 8.5 महीने से ऊपर हो जाता तो हम एक बार ट्राई करके इस बच्चे की डिलीवरी कर लेते, मगर अभी समय से 2 महीना कम है, इस वजह से हम ये डिलीवरी नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की है। तुम किसी और अच्छे नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में या किसी और अच्छे सेंटर पे जाकर के सुनीता को दिखाओ और वहां पे इसकी डिलीवरी कराओ। इसके बाद राजेश ने वहीं कुछ और हॉस्पिटल्स में पता किया, मगर वो सारे हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम काफी ज्यादा महंगे थे। वहां पर राजेश सुनीता का इलाज नहीं करा पाता। इस वजह से राजेश तुरंत सुनीता को लेकर के मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में ले आकर के भर्ती कराया और वहीं पर सुनीता की बच्ची का 4 जनवरी 2014 को डिलीवरी हुआ। 4 जनवरी 2014 के दिन जब सुनीता की बच्ची की डिलीवरी हुई तो उस वक्त वो बच्ची तकरीबन 7 महीने की थी और बहुत ज्यादा वीक थी। इस वजह से उस बच्ची को इंक्यूबेटर में रखना था और उस वक्त हॉस्पिटल में जितने भी इंक्यूबेटर्स थे उन सारे इंक्यूबेटर्स में और भी बच्चे रखे हुए थे। इस वजह से वहां पे डॉक्टरों ने राजेश को ये राय दी
कि तुम इस बच्ची को लेकर के तुरंत किसी दूसरे नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में ले जा करके इसका इलाज कराओ, या फिर इसको लेकर के दिल्ली जाओ और वहां पर इसका इलाज कराओ, क्योंकि ये बच्ची बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है और इसको तुरंत एक अच्छे इलाज की जरूरत है। इसके बाद राजेश तुरंत अपनी बच्ची को लेकर के निकलता है और मुरादाबाद में कई सारे नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स में जाकर के पता करता है। उसमें से एक हॉस्पिटल में, जिसका नाम था साईं हॉस्पिटल, वहां पर उसको लगता है कि उसके बजट का वो हॉस्पिटल है और यहाँ पर वो अपनी बच्ची का इलाज करवा सकता है। मगर वहां पर भी फीस 10,000 थी और उस वक्त राजेश तुरंत वहां पर 10,000 रुपए जमा करने की स्थिति में नहीं था, जिसके बाद उसने वहां पर उस हॉस्पिटल में काफी मिन्नतें की कि आप मेरी बेटी का इलाज शुरू करिए, मैं किसी तरह से पैसे ला करके आपको दे दूंगा। मगर उस हॉस्पिटल में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद राजेश ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी फोन किया और उनसे भी पैसों के लिए कहा, मगर सभी ने उसे कुछ न कुछ बहाना करके पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद राजेश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके दिमाग में कुछ बातें आने लगती हैं जो उसने हॉस्पिटल में सुनी थी। असल में जब राजेश हॉस्पिटल में था और उस समय जब उसकी बच्ची पैदा हुई थी, तो और भी जो मरीज थे, उनके साथ जितने लोग आए हुए थे, उन सबों ने राजेश के मुंह पर ही ये कहा कि ये बच्ची तो बहुत ज्यादा कमजोर है और ये बचेगी नहीं, और अगर ये बच्ची किसी तरह से बच भी गई तो ये बच्ची जिंदगी भर विकलांग ही रहेगी। उस वक्त राजेश ने इन सारी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं दिया था और वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी करना चाहता था। मगर जब वो पूरे शहर में दौड़ चुका था और उसको हर जगह सिर्फ खाली निराशा ही मिल रही थी, तब वो टूट गया। और वो अंदर से इतना ज्यादा टूट गया कि उसके दिमाग में उन सारे लोगों की वो सारी बातें दोबारा से आने लगी और घर करने लगी। वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया मेंटली कि उसने ये भी सोच डाला, अगर ये बच्ची बच भी गई और उसके बाद भी अगर ये वाकई में जिंदगी भर विकलांग की तरह रही तो क्या होगा। और अभी जब मुझे इतनी ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं इसको बचाने के लिए, तो मैं आगे इसको कैसे पालूंगा और इसकी परवरिश कैसे करूंगा। ये सारी बातें सोचते हुए उसने ये सोचा कि इससे तो बेहतर ये होगा कि ये लड़की भगवान के पास ही चली जाए। और उसके मन में जब ये विचार आया तो उसने अपने साले दिनेश से भी इसके बारे में बात की और दिनेश ने भी राजेश की हाँ में हाँ मिलाया। इसके बाद वो दोनों बच्ची को लेकर के निकल पड़े और गुरेठा गांव में जाकर के वहां के गांव वालों से उस बच्ची को दफनाने के लिए मदद मांगी। वो तो उस समय भगवान का शुक्र था कि बच्ची जैसे ही उस ठंडी रेत पर लिटाई गई, वो तुरंत रोने लगी और गांव वालों को पता चल गया कि ये बच्ची मरी नहीं है, जिंदा है। सुनीता को भी ये नहीं पता था कि उसका खुद का पति उसकी खुद की बच्ची को मारना चाहता है। डॉक्टर्स तुरंत उस बच्ची को लेकर के उसका इलाज शुरू कर देते हैं और उसको एक इंक्यूबेटर में भी रखा जाता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। जब ये सारी बातें आसपास के लोगों को पता चली तो बहुत सारे लोगों ने वहां पर पैसे दिए उस बच्ची के इलाज के लिए। वो बच्ची धीरे धीरे ठीक भी होने लगी, उसकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने भी लगी, लेकिन तकरीबन 10 दिन बाद वो लड़की गुजर गई। अब यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है, वो बात यह है कि राजेश पहले तो उस बच्ची को मारना नहीं चाहता था। राजेश ने भरसक कोशिश की उस बच्ची को बचाने के लिए। राजेश एक ऐसा व्यक्ति था जो शुरू से ही अपनी बीवी की देखभाल करता था, जिससे कि उसके प्रेगनेंसी में उसकी बीवी को कोई दिक्कत ना आए। राजेश अपने बच्चे की एक सेफ डिलीवरी ही करवाने के लिए रुद्रपुर से मुरादाबाद अपनी बीवी को लेकर के आया था और राजेश अपनी बच्ची को लेकर के पूरे मुरादाबाद में इधर उधर दौड़ा भी था। यहां तक कि वो बहुत सारे लोगों से पैसे भी मांगने की कोशिश किया था, मगर अंत में जब उसे पैसे नहीं मिले और पैसों की वजह से जब वो अपनी बच्ची का इलाज नहीं करवा पाया, तब जाकर के वो टूट गया। और वो इस हद तक टूट गया कि उसके दिमाग में उस हॉस्पिटल में बोले हुए लोगों की वो सारी उल्टी सीधी बातें घर करने लगी और वो इस हद तक घर कर गई कि
वो पिता अपनी बेटी को जिंदा दफनाने के लिए निकल पड़ा। इस केस में यह भी नहीं कहा जा सकता कि राजेश की गलती इसमें पूरी तरह से थी, मगर गलती तो थी, जिसकी वजह से राजेश और दिनेश को सजा भी मिली। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी और आपकी राय क्या है। इसके साथ ही इस वीडियो को अपनों के बीच में शेयर जरूर करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।